प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पैदल ही अपने दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री सचिवालय गए और सुरक्षा में लगे जो उनके अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के साथ पैदल ही चल रहे थे। वो तस्वीरें देखिए आप। वही पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी 24 स्टैंड रोड बता रहे हैं, उनका जो सरकारी आवास है वहां से पैदल निकले और अपने दफ्तर तक गए। कुछ मंत्री सिंगल गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ मंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग कर रहे हैं। नजारा देखकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की अपील का बिहार में असर दिखने लगा है। जिन मंत्रियों ने अभी तक गाड़ियों की संख्या नहीं घटाई, जल्द ही उसमें कमी लाने की बात कर रहे हैं। सुबह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास से निकले और सचिवालय तक पैदल गए। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सीएम जब भी जाते हैं तो पूरे 19 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। आप देखिए, बड़े सादगी के साथ पैदल चल रहे हैं और उनके जो सुरक्षा में लगे कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं और कुछ मंत्री तो ई रिक्शा से पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज पैदल ही कार्यालय जाएंगे। दीपक प्रकाश ने कार्यालय जाने के दौरान कहा कि सप्ताह में एक दिन पैदल ही चलेंगे और इससे पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। शेष 4 दिन वो कम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से कार्यालय पहुंचे, वो तस्वीर भी आपके सामने। रास्ते में भारत माता की जय का नारा लगाते रहे और कई मंत्रियों ने अपनी गाड़ी के काफिलों में काफी कमी की है। मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री लेसू सिंह, मंत्री श्वेता गुप्ता एक ही गाड़ी से अपने कार्यालय पहुंची, जबकि नीतीश मिश्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कार्यालय पहुंचे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अब ई रिक्शा से पहुंचे हैं। देखिए और देखिए किस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं वो ई रिक्शा से पहुंचे हैं और करेंगे तो हर तरीके से हम इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे हम मंत्री हैं, एक सामान्य आदमी भी तो है, बिहार के एक सामान्य नागरिक होने के नाते और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किए हैं कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल जितना बचाएंगे उतना ही हम आज सुरक्षित रहेंगे और इसके लिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा व्यवहार परिवर्तन करना। अधिकारियों पर भी लागू होगा। जब शिक्षा मंत्री ही आ रहा है ई रिक्शा पर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संदेश है। और मिथिलेश तिवारी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये बड़ा संदेश है और अधिकारियों पर भी ये संदेश कहीं ना कहीं लागू होगा और अधिकारी भी इसका पालन करेंगे। और निश्चित तौर पे देखिए, शिक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं मिथिलेश तिवारी, नए मंत्री बने हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बचाने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, और उसका नज़ारा पटना में देखने को मिल रहा है और शिक्षा मंत्री खुद अभी ई रिक्शा से अपने दफ्तर पहुंचे हैं। वहीं बिहार के कई मंत्रियों ने कहा कि हम लोग भी बहुत जल्द अपनी गाड़ियों की संख्या घटा देंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि जब हमारे नेता ने पहल कर दी है तो हम लोग भी पर्यावरण, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए देश हित में सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। और ये योजना, वहीं विकास मंत्री की बात करें, योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, तो उन्होंने कहा कि हमको तो गाड़ी मिली ही नहीं, लेकिन हम लोग कम गाड़ी लेकर आवागमन करेंगे और जिससे सरकार के कामकाज पर कोई असर न पड़े। अब सूत्रों की माने तो बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में लगभग 200 के करीब गाड़ियां हैं और जिस पर हर दिन 3000 लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती है। हर महीने लाखों रुपए पेट्रोल डीजल पर सरकार को भुगतना पड़ता है। अब अगर मुख्यमंत्री और मंत्री इस अभियान के तहत आगे बढ़ते हैं तो लाखों रुपए की बचत होगी हर महीने बिहार सरकार को और पर्यावरण को भी इससे काफी बचत मिलेगी।